हाय एवरीवन। आज की वीडियो हमारी प्लाज़ो के ऊपर है। बहुत बार ये सवाल आ रहे हैं कि प्लाज़ो की कटिंग बताइए, वो भी बहुत डिटेल से, स्पेशली क्रॉच के बारे में। देखिए, हर चीज़ का एक फॉर्मूला होता है, क्रॉच का भी फॉर्मूला है, बट अगर मैं आपको पूरे फॉर्मूले के साथ समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब आप कटिंग करोगे आप भूल जाओगे इतनी सारे मेजरमेंट। इसलिए मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो सबसे आसान से आसान तरीका है, मैं शॉर्टकट ढूंढती हूँ और उस शॉर्टकट से ही आप लोगों को समझाती हूँ। अगर आप उस तरीके से करते हो तो आपका जो मेजरमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंग आ जाता है, जिस हिसाब से हम एक फॉर्मूले के हिसाब से जो हम मेजरमेंट निकालते हैं। जैसे लंबाई निकालने का है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको कि जब भी प्लाजो की लंबाई जब हम डिसाइड करते हैं, फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं हमेशा, उसके बाद उसको रख के बैक पार्ट की कटिंग होती है। तो प्लाजो की कटिंग में फ्रंट पार्ट हमारा मेन हिस्सा है। अब लंबाई हम फ्रंट पार्ट से ही डिसाइड करते हैं। तो समझाने का तरीका तो बेस्ट ये है कि फोल्ड कर दीजिए। 3 इंच हम फोल्ड करते हैं लगभग प्लाजो को नीचे से। फिर उसके बाद जो ऊपर लंबाई लेनी होती है 3 इंच एक्स्ट्रा करके ऊपर, फिर आप टोटल लंबाई में से 1 माइनस करके फिर आप लंबाई लीजिए। यानी पहले 3 इंच ऐड किया और ऊपर 1 माइनस किया। मैंने क्या किया कि 3 इंच ऐड करना और 1 माइनस करना, यानी टोटल हम 2 इंच ही ऐड करते हैं, क्योंकि 3 में से 1 तो माइनस कर ही दिया ऊपर। इसलिए मैं शॉर्टकट से बताती हूँ कि जितनी भी लंबाई चाहिए उसका 2 इंच एक्स्ट्रा ले लो आप फ्रंट पार्ट को, लंबाई परफेक्ट आएगी। फोल्ड नीचे से 3 इंच ही करेंगे हम, फोल्ड का तरीका वही रहेगा, बट लंबाई 2 इंच ले लो। शॉर्टकट हो गया। ठीक ऐसे ही क्रॉच का मैं बता रही हूँ। फ्रंट पार्ट का क्रॉच जितने भी आपके हिप हैं उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 हिस्से कर दो, क्योंकि हमेशा फैब्रिक 4 हिस्सों में ही रखा होता है हमारा, चाहे टॉप का हो या प्लाजो का हो। 2 हिस्से आगे के होते हैं, 2 पीछे के रख के हम कटिंग करते हैं। तो 4 से जब आप हिप को डिवाइड कर दोगे, यानी भाग दे दोगे, 4 से आपने भाग दे दिया, उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है, तो जब फ्रंट पार्ट के क्रॉच की लंबाई ले रहे हो तो उसमें से 1 माइनस करके ले लो। ये शॉर्टकट पड़ेगा आप लोगों के लिए। मैंने बहुत बार समझाया है कि टोटल क्रॉच जो फ्रंट पार्ट का है वो आपका हिप डिवाइडेड बाय 4 + 1 होना चाहिए, बट वो तब है, वो रेडी क्रॉच है आपका फ्रंट पार्ट का, सामने वाले हिस्से का रेडी क्रॉच है, जिसके अंदर 1.5 इंच की बेल्ट भी साथ में शामिल होती है। पर अगर आप कटिंग कर रहे हो, शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट यही है, जितना भी आप क्रॉच ले रहे हो उसमें क्या करना है, हिप को 4 से डिवाइड करो, 4 हिस्से हिप के, उसमें 1 माइनस कर दो, 1 घटा दो। जैसे 40 इंच के हिप हैं, आंसर आता है 10, 40 के 4 हिस्से 10 आता है, 10 में से 1 घटा दिया, यानी कितना लिया हमने, 9 इंच। ठीक, बाद में पट्टी ऐड हो जाएगी और वो आपकी एग्जैक्ट बराबर आएगी। ये था मेरा शॉर्टकट क्रॉच का बताने का। इस तरीके से आप कट करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ईजी भी पड़ेगा ये आपको, क्योंकि मैं बहुत बार समझा रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें कई ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती हैं। शॉर्टकट यही है। प्लाजो बनाते टाइम 2 मेजरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो लंबाई का, दूसरा हिप का साइज़। लंबाई हमारी 35 इंच तैयार है, 35 इंच, तो लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन का। टोटल हम लेंगे 37 इंच। अब हमें देखना है कि हमें इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है। चौड़ाई हम जब भी लेते हैं, हिप को 4 से डिवाइड कर देते हैं। हिप के 4 हिस्से करके उसमें 1 जोड़ देते हैं मार्जिन का। हिप का साइज़ 42 है, तो 42 के आप 4 हिस्से कीजिए, वो आता है हमारा 10.5, 10.5 आता है 42 का। और फिर 1 एक्स्ट्रा और लेंगे हम मार्जिन का, यानी टोटल हम लेंगे 11.5 इंच, यहाँ ऊपर से 11.5 इंच। अब क्रॉच को लेके अक्सर कन्फ्यूजन होती है सबको, तो इसे मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगी आज कि क्रॉच हमें कैसे लेना होता है। देखिए, या तो आप नॉर्मली एक मेजरमेंट याद रखिए कि अगर हिप हमारे 40 से नीचे हैं तो 9 इंच पे क्रॉच ले लीजिए आप यहाँ पे, पहले फ्रंट वाला, और फिर 2 इंच आगे बढ़ा दीजिए। इन केस अगर ज़्यादा साइज़ है तो तब हमें क्या करना होता है कि
ये क्रॉच का जो फॉर्मूला होता है, आपको एक चीज़ मैं बहुत जो शॉर्टकट तरीका है उससे बताती हूँ कि जो फ्रंट वाला जो क्रॉच है, आप फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हो पहले, बैक पार्ट की कटिंग इसकी रख के हम करते हैं। तो फ्रंट पार्ट का जब हमें क्रॉच लेना है उसको आप समझ लीजिए। फ्रंट पार्ट का क्रॉच आप समझ लीजिए कि जितने भी आपके हिप हैं, हिप का साइज़ है, उसका चौथाई हिस्सा क्रॉच आपका रेडी होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे हिप है 42 इंच के, तो इसका अगर आप हाफ़ करते हो तो वो आता है 10 1/2, 10.5 आता है। ठीक है, हमारे हिप का कितना आता है 10.5, इतना हमें क्रॉच रेडी रखना है। अब इतना क्रॉच रेडी कैसे होगा, देखिए ऊपर से क्रॉच हम आधा इंच कम करते हैं, यहाँ से इस तरह से कम करते हैं, कटिंग कर देते हैं, तो हमारा क्रॉच कितना बचता है, कितना बचना चाहिए हमारा 10.5 पे ये रेडी होना चाहिए। फिर वो कैसे रेडी होगा, अब यहाँ से अगर हम इसको 9 इंच लेते हैं, 1.5 इंच हम ऊपर बेल्ट ऐड करते हैं अलग से, चाहे इलास्टिक डालो या फिर आप आगे से प्लेन बेल्ट बनाओ, लगभग 1.5 इंच की चौड़ाई उसकी होती है। तो यहाँ से 1.5 इंच चौड़ाई की बेल्ट ले लो, क्योंकि ये वाला पोर्शन हो गया ना, ये तो कट हो चुका है। ये 1.5 इंच की बेल्ट ले ली हमने, और यहाँ से देखिए 10.5 पे फिर हमारा क्रॉच रेडी हो जाएगा। तो टोटल हमने क्रॉच कितना लिया, ये देखिए 9.5 पे ले लिया। ये भी आप समझ सकते हो कि जितना भी आपका हिप का साइज़ है, और शॉर्टकट करके बताती हूँ कि जितना भी आपका हिप का साइज़ है उसको 4 हिस्से में डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 हिस्से फैब्रिक होता है, 2 आगे का 2 पीछे का हमेशा, वो हमारा 10.5 आता है। तो जितना भी आता है उसका 1 इंच कम करके क्रॉच की लंबाई ले लो आप पूरी, यहाँ से इस पॉइंट से, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से। ठीक है, ये सबसे शॉर्टकट रहेगा आपको। जैसे ही आपने चौड़ाई ले ली, जो भी आपका हिप का साइज़ है, हिप का साइज़ का 1/4, 1/4 10.5 आता है, उसका 1 इंच कम यहाँ ऊपर ले लीजिए। ये शॉर्टकट तरीका रहेगा याद रखने का। फिर उसके बाद ये आधा इंच कम करना है आपको। ठीक है, तो ये टोटल हमने लिया 9.5। अब देखिए जब हिप का साइज़ ज़्यादा होता है 40 से ज़्यादा, तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि फिर यहाँ पे 2 इंच आगे नहीं बढ़ाना है, आप इसको 2.5 इंच आगे बढ़ाओगे, क्योंकि हिप ज़्यादा हैं तो थाई भी भारी हो जाती हैं। अगर किसी की थाई बहुत ज़्यादा भारी है और आपको थाई के हिसाब से भी बनाना है कि थाई का साइज़ ले रखा है, मान लीजिए किसी का थाई का साइज़ 24 इंच है, तो 24 के भी 4 हिस्से करेंगे हम, क्योंकि हमेशा मैंने बताया 4 हिस्से फैब्रिक होता है, 24 के 4 हिस्से आते हैं 12। ठीक है, उसमें 4 इंच ऐड करके ये आपको चौड़ाई लेनी होगी, फिर ये वाली चौड़ाई, तो ये आपकी चौड़ाई इस तरह से आ जाएगी 16 इंच की। ठीक है, अब इसी में से ही आपको फिटिंग का निशान लगाना है, मार्जिन यहीं से कट होगा सिलाई का, ये कटिंग इस तरह से जाएगी और सिलाई इसके अंदर ही होगी, मार्जिन इसके अंदर ही ऐड होगा इस फैब्रिक में। ये तो था थाई से। अभी फ़िलहाल हमने थाई का साइज़ नहीं लिया है, बहुत भारी शरीर नहीं है, तो मैंने बताया 40 से ऊपर चला जाए साइज़, तो यहाँ से आप चौड़ाई 2.5 इंच ले लो और 1 इंच मार्जिन का। अब टोटल इसको देख लो, ये कितना आता है 15.5, इसका हाफ पॉइंट आएगा 7.5, ये आता है हमारा 15, हाफ पॉइंट आ गया 7.5, यानी ये सेंटर वाली हमारी लाइन आ गई है। अब ठीक ऐसे ही नीचे भी आपको सेंटर वाली लाइन लेनी है 7.5, ये आ गई हमारी सेंटर पॉइंट। ये हमारा सेंटर पॉइंट आता है। ठीक है, अब हमें देखना होता है कि नीचे हमें मोहरी कितनी रेडी करनी है। जितनी भी मोहरी रेडी करनी होती है उसके आधा इंच दोनों साइड बढ़ा दो। मोहरी हमें 8 इंच रेडी करनी है, तो 8 इंच देखिए 4 इंच यहाँ लेंगे, 4 इंच यहाँ, ये 8 इंच हो गया। अब फिर उसमें कुछ सिलाई का भी दबेगा, यानी 1.25 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा कर दो और 1.25 इंच यहाँ से, तो पॉइंट हमारे ये वाले आते हैं। अब जो ये वाला था पॉइंट, इस पॉइंट को इस पे रख के हम मिला देंगे। मिलाते टाइम भी आप अपना स्केल चेक कीजिए। मेरे स्केल में कर्व बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा कर्व होने से प्लाज़ो में खिंचाव आ जाएगा, तो आपको प्लाज़ो की कटिंग ऐसे करनी है कि खिंचाव ना बने, यहाँ से लाइन सीधी सीधी रहे। तो इसको हम 2 बार रख के कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ऐसे रखा और फिर अगेन इसको मैंने इस तरह से रख के इस पॉइंट से मिला दिया। अब क्या होगा,
कि यहाँ पे हमारा खिंचाव नहीं बनेगा। ठीक ऐसे ही इधर भी इसको ऐसे रख के फिर यहाँ पे फिर से आप ऐसे रख के ये आ गया है। अब यहाँ पे देखिए ये कि कोना निकल आया है, इस कोने को नहीं निकालना है, स्केल को ऐसे रख लीजिए, इससे क्या होगा कोना नहीं निकलेगा। और ऐसे निशान लगा दीजिए। ये वाला निशान फिर हमारा आ जाएगा। ये होगी हमारी प्लाज़ो की कटिंग। अब यहाँ से क्रॉच बनाना है तो देखिए ये फिटिंग का निशान है, यहाँ से उठा के आप स्केल को ऐसे रखोगे अगर स्केल है तो। स्केल नहीं है कोई बात नहीं है, इसको धीरे धीरे करके इस तरह से इससे मिला देंगे हम। ये देखिए थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ भी नीचे कर लिया है, क्योंकि एकदम ऐसे मिलाओगे तो यहाँ पे कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाएगा। ये आपका क्रॉच आ जाएगा ऐसे। क्लियर है? शॉर्टकट तरीका यही है क्रॉच का। आपके हिप का जो भी साइज़ हो उसको 4 से डिवाइड करो और उसमें 1 इंच कम करके टोटल स्टार्टिंग की जो लाइन है वहाँ से लेके नीचे तक की लंबाई ले लो। ये शॉर्टकट रहेगा क्रॉच के लिए। ठीक है। अब ये कटिंग होने के बाद बैक पार्ट की कटिंग कैसे करते हैं मैं इसी पे ही रख के बताती हूँ आपको कि क्या करना होता है हमें। जो आपकी ये मेन लाइन है इससे 3 इंच ऊपर, क्योंकि हिप भारी है, ये वाला पॉइंट लेना है और यहाँ से 2-2 इंच बढ़ा देंगे। लंबाई हमने 3 इंच बढ़ाई है, चौड़ाई हम 2-2 इंच बढ़ा देंगे हर जगह से ऐसे। यहाँ से भी 2 इंच बढ़ा देंगे और इधर नीचे से बढ़ाएंगे हम 1.5 इंच। बस बाकी कटिंग सेम रहेगी। ये वाली लाइन बिल्कुल सेम कट होगी। इसको देखिए, ठीक ऐसे ही ये इससे मिल जाएगा। यहाँ इसको ये जो ऊपर वाला पॉइंट है स्केल से भी आप ऐसे कर सकते हो। स्केल नहीं है तो धीरे धीरे इस तरह से मिलाते चले जाइए इस पॉइंट पे, और इस लाइन को हम ऐसे, और ठीक ऐसे ये वाला क्रॉच हो जाएगा। ये देखिए ये हमारी हो जाएगी बैक पार्ट की कटिंग और ये फ्रंट पार्ट की। मुझे लग रहा है क्रॉच को लेके सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी आप लोगों की। पीछे वाला क्रॉच ऑटोमेटिकली 3.5 इंच बढ़ जाता है आगे वाले से। फिर इसके बाद जो भी हमारा ये हिस्सा होगा इस पे हमारी इलास्टिक की पट्टी जुड़ जाएगी और क्रॉच ऑटोमेटिकली 1.5 इंच यहाँ बढ़ जाएगा। अब आती है बारी नीचे से फोल्ड करने की। तो नीचे से फोल्ड हम 3 इंच पे करेंगे। यहाँ से 3 इंच पे फोल्ड करना है प्लाजो को। तब देखिए आपकी लंबाई 35 इंच कैसे रेडी होती है। फोल्ड करने के बाद ये कितनी बनती है, सिलाई में दबने के बाद, जैसे 34 इंच है, सिलाई में दबने के बाद हो जाएगी 33.5, 33.5 हो जाएगी। और उसमें 1.5 ऊपर हम ऐड करेंगे इलास्टिक की बेल्ट। तो देखिए 1.5 बेल्ट रेडी करने से 35 इंच हमारी टोटल लंबाई रेडी हो जाएगी। एग्जैक्ट 35